अभी खाने के लिए बहुत कुछ बचा है, रुको मत। मेरा परिवार गरीब था जब मैं छोटी थी, पर हर साल मेरी माँ मेरा जन्मदिन मेरे साथ मनाती है। जब हमारे पास पैसा होता तब हम चिकन उबालते थे। आपने अपना जन्मदिन कैसे मनाया? सच में मैंने अपना जन्मदिन कई सालों से नहीं मनाया है। लेकिन जन्मदिन एक वर्ष में एक बार ही आते हैं। जब मैं 10 साल की थी, मुझे अपना जन्मदिन स्पष्ट रूप से याद है। तुम खाना जारी रखो। तुमने यह क्यों नहीं कहा कि ये स्वादिष्ट है? मेरा पेट काफी भर गया है। रोए, तुम मेरे साथ और रहो। ये बाकी मैं बाद में खा लूंगी। सुबह हो गई क्या? माफ करना, मुझे पता नहीं था कि मैं कब सो गई। कोई बात नहीं। पर मैंने कहा था कि मैं आपके जन्मदिन को आपके साथ बिताऊंगी। मैं कैसे सो सकती हूँ? वास्तव में कोई समस्या नहीं है। जन्मदिन महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने कहा था जन्मदिन एक वर्ष में एक बार ही आते हैं। यह कैसा है? आप और कुछ खेलना चाहते हैं? यह मायने नहीं रखता। और कोई गेम नहीं है जिसे आप खेलना चाहते हो? आप ही तय करो। तुम मुस्कान क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें खुश करने के लिए यह लाई। बस एक सवारी करके वापस आ गए। और ठीक है, और कोशिश करते हैं। हमने ये अभी तक नहीं खेला है। ऐसा लगता है कि ये मजेदार होगा। मुझे ये सहना होगा, ये तो कुछ नहीं है। मुझे केवल एक पल बैठने की आवश्यकता है। ये जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं दाएं और बाएं नहीं देखूंगी। इसका यह मतलब नहीं कि ये खतरनाक होगा। तुम डरो मत। शांत हो जाओ। किसी चीज के बारे में मत सोचो। यह एक एरोफोबिया है। डरो मत। मुझे इस सवाल से डरना नहीं चाहिए। रोकेलाम, आप इसे कर सकती हो। मैं उसे खुश करने के लिए कुछ भी करूंगी। सवारी खत्म हो गई है। सवारी खत्म हो गई? यह तो डरावना नहीं था ना? शुक्रिया।
आपको कल रात बहुत मजा आया होगा ना? आपने मजा किया कहाँ? यह अद्भुत था ना? मुझे इसके बारे में बताओ। यह आपका 24वां जन्मदिन था ना? इसे विशेष और मजेदार तरीके से मनाया होगा ना? यह बात आपके दिल में छिपाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप मुझे बताइए जरूर। यह पर्याप्त है। आपका दिल वास्तव में बेचैन है। यदि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं आपको इसके बजाय पूछूंगा। यह वास्तव में प्यारा है। क्या तुमने उसे गले लगाया और किस किया था? आओ बच्चे, वापस आओ। मैं सिर्फ चिढ़ा रहा था। उसे तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। मिस, तुम ठीक हो? तुम यहाँ पर क्यों सोई हुई हो? बताओ। मैं बहुत भूखी हूँ। मुझे खाना खाना है। तुम्हारे पास मांस है? मुझे दो। मुझे तुम्हारे लिए इसे गर्म करने दो। मैं बहुत भूखी, मैं ऐसे ही खाऊंगी। तुमने क्या 7 दिनों से नहीं खाया है? हे भगवान, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने ऐसे कैसे खत्म किया? मैं अपने प्रेमी को खोजने के लिए कोशिश कर रही थी, पर मैं उससे नहीं मिल सकी। मैं आपसे मिली, बहुत भाग्यशाली हूँ। मॉम, मैंने तुम्हारी माँ को बस स्टॉप पर देखा तो हम दोनों वापस चले आए। किस तरह की मूर्ख लड़की हो तुम? हमारे घर पे कब्जा कर रही हो। भले ही आप किराए पर रहती हो, इसका मतलब नहीं है लोगों को आप घर से बाहर निकालोगी। आपको घर से बाहर निकालने का कोई कारण नहीं, ये कानून के खिलाफ है। यदि आपको कोई परेशानी हो हमें बता सकते हैं। मेरे दोस्त का परिवार अद्भुत है। इनके पास सभी प्रकार के प्रोफेशनल्स है। इनके पास लॉयर्स, अकाउंट्स, सब कुछ है। धन्यवाद। आपको मेरी मदद करने की आवश्यकता नहीं। क्या आपके पास परिवार दोस्त है जिसके साथ आप रह सकते हैं? वह दुखी है। आज मैंने उसे बाहर भूख से तड़पते पाया। क्या हम इन्हें कुछ दिन तक अपने साथ नहीं रख सकते? मैं इसके साथ ठीक ऊपर, इन्हें सोफे पर सोना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग बहुत दयालु हो। तुम्हारे जैसे अच्छे लोग मैंने बहुत दिनों से नहीं देखे हैं। मैं हेलाम हूँ, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मालकिन है, मतलब मेरी दोस्त है बहुत प्यारी। हाय, मैं ही लोई हूँ। तुम इन्हें जल्दी से स्नान कराने के लिए ले जाओ। मैं खाना बना रही हूँ। आप मेरे कुछ कपड़े उधार ले सकते हैं, ठीक है? आप फिर से व्यस्त, आपको खाना पकाने की आवश्यकता नहीं है। यह मायने नहीं रखता। मेरी पिछली बेटी के लिए सूप उबालने में थोड़ा वक्त लगेगा। यह अच्छा नहीं है। माँ दुनिया में सबसे अच्छी होती है। अब तुम चिपको मत। मछली बाहर लेके जाओ। मुझे पकड़ने दो। माँ तुम बहुत अच्छी हो। लोकेलाम, तुम इतनी अनाड़ी क्यों हो? लोकेलाम, यहाँ पर बैठ जाओ। जल्दी से यहाँ पर बैठ जाओ। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ थी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। वो है तुम्हारा फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड? नाश्ता भी उसके साथ, होमवर्क भी उसके साथ। इसका अर्थ है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? जो तुम छुपा रही हो मैं निश्चित रूप से उसे पता कर लूँगी। मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं खाना खोजने जा रही हूँ। खाना बनाने के लिए और कुछ है या नहीं बाहर, ये पता करने जा रही थी। मैंने देखा कि तुमने ज़्यादा नहीं खाया, इसलिए मैं आपके लिए सूप बना के। नहीं आंटी, खाना बहुत अच्छा पकाया। मैं लुई कहाँ है? वह अपने कमरे में इंटरनेट सर्फिंग कर रही है। मैंने उसे कुछ फल दिए खाने के लिए। लो फल खाओ।
तुम मालिश अपने पिता की तरह करते जो अभी नहीं रहे। मेरे पिताजी मालिश देने में बहुत अच्छे थे। आंटी, तुम्हारी न केवल बेटी आज्ञाकारी है, मैं चाहती हूँ कि तुम भी बहुत अच्छे आदमी से मिलो। इसमें अच्छे और कोई बुरे पॉइंट्स है। मुझे स्वीकार करना होगा कि लोगों को चुनने की समझ है मुझे। तो आप स्वीकार करें कि पहले आपने पिता को चुना। उस बारे में तो अचानक क्यों पूछ रही है? आंटी बताओ, मैं भी सुनना चाहती हूँ। हमें बताओ। ठीक है, मैं बताती हूँ। वास्तव में हम क्लासमेट थे, एक दूसरे को देखा करते थे। यह कहना मुश्किल है किसने पहली बार में पसंद किया। वह सिर्फ मुझे दूसरों की तुलना में बेहतर लगता था। मैंने उसे अच्छी तरह से समझा। आपके पिता का नाम सीएम फिट है। एक ही नहीं, उसके पास लकड़ी के 3 लोग थे। उसने अपनी भावना को कभी व्यक्त नहीं किया। एक बार हम नाटक क्लब में व्यायाम लेने के बाद जा रहे थे। मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने चौराहे को पार करते हुए उनका हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मतलब आपने पहल की। लेकिन मुझे पता है कि मुझे लीची खाना बहुत पसंद है। मुझे इसे खाना होगा। यदि सीजन खत्म हो गया तो मुझे अफसोस होगा। सच, मैंने एक किताब पढ़ी है, उसमें एक ही बात लिखी है कि प्यार एक मछली पकड़ने जैसा होता है। आपको सही व्यक्ति मिल जाने पर आपको पकड़ना होगा। लीची बहुत प्यारी है लेकिन गर्म। स्नो पियर बेस्वाद है लेकिन ताज़ा है, जो आपको सबसे फिट बैठता है। मुझे उन दोनों को खाना पसंद है। आप फलों के लिए ऐसा कर सकते हैं कि, लेकिन लोगों के लिए नहीं। आपका मतलब क्या है? मेरी माँ की बकवास नहीं सुनते। मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। सूप कुकर ड्रॉय को दे देना, याद रखना। आंटी, क्या आपको स्नो पियर पसंद नहीं है? लोग आमतौर पर पक्षपाती है। दुनिया हमेशा अन्यायपूर्ण रही है। मुझे लीची बेहतर। मैं रोय के लिए माँ के कहने पर पीने के लिए सूप लाई हूँ। रोय विश्वविद्यालय के चैरिटी बॉल के पास गए हैं। क्या तुम नहीं जा रही हो? ये इवेंट फंक्शन मेरे लिए सही नहीं है। मुझे नहीं पता कि डांस कैसे किया जाता है। मेरे पास कपड़े नहीं है। आपको सिर्फ कपड़े की जरूरत है ना? जॉन मेरा एक दोस्त है जो 1 घंटे में चैरिटी बॉल पर जा रहा है। साइज 34, शूज 36। यह एक जादुई अंगूठी है। जब आप इसे पहनते हैं तो आप असली राजकुमारी की तरफ बदल जाएंगी। अंदर जाओ, तुम्हारे राजकुमार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझ पर विश्वास करो, आप एक राजकुमारी है जो उनके लिए एक अच्छा मैच है।
देखो देखो वहाँ हेलाम है। तुम वास्तव में हेलाम हो? आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। मैंने सोचा था कि तुम नहीं आ रही हो। पर मैंने आने का फैसला कर लिया था। इस साल फाजी सिंह आपको नहीं चाहते हैं। वह यह नहीं सोचती कि मैं लंबा, शक्तिशाली और पर्याप्त सुंदर हूँ। इस सप्ताह में एक जूडो प्रकाश सीख रहा हूँ। मैं आपके साथ हूँ। देवियों और सज्जनों, हमें रात के मुख्य लोगों का स्वागत करते हैं। छात्र परिषद की अध्यक्ष मिस फाजी चीन डांस के लिए तैयार है।
तुम क्या खेल रहे हो? तूफान आने की चेतावनी। मुझे अन्य महिला के बारे में परवाह नहीं है। मैं आपको चेतावनी दे रहा, लोग कलाम को परेशान मत करो। मैंने उसे परेशान नहीं किया। आप उसे चैरिटी बॉल पर क्यों ले गए? आप उनको दुख क्यों दे रहे वो हैं? आपको देखना चाहती थी। वह देखना नहीं चाहती थी, उसका दिल और वो दुखी होगी। आप उसे क्यों चोट पहुंचाना चाहते हैं? पहली बात, मैं बस इतना जानता हूँ, वह यहाँ आई थी और दरवाजे की घंटी बजाई थी। उसने तुम्हें याद किया था। सिर्फ मैं उसे खुश देखना चाहता था कि वो आपके सामने दिखे। तीसरा, यह चोट लगी उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मुझे पता है कि आप स्कूल जाना नहीं चाहते, आप लोग के अलार्म से बचना चाहते हैं। चैरिटी बॉल के रात के बाद मैंने देखा कि आपका दिल भ्रमित होने लगा है। भले ही वो मेरे कितना भी करीब होने की कोशिश करे, मैं उसे नहीं अपनाऊंगा। मैंने आपको इतने लंबे समय से पागल नहीं देखा। अधिक गुस्से से यह साबित होता है कि आप उनकी बहुत देखभाल करते हैं। आपकी मानव भावनाएं खुशी, क्रोध, दुख फिर से प्रकट हुई है। वह और मैं असंभव है। सब कुछ संभव है। यू कैन नेचर फीलिंग्स। आप लोग अलार्म को मौका क्यों नहीं देंगे? मैं नहीं चाहता कि उसे चोट लगे। मनुष्य ऐसा नहीं कहा था। एक व्यक्ति को प्यार और खुशी है। आप कैसे जानते हो उसे चोट लगी होगी? क्या आपको लगता है कि वो मेरे साथ खुश होगी? शायद उसे कोई शिकायत नहीं होगी। हमारी स्थिति में टांग मत अड़ाओ। वो और मैं सब खत्म। मैं जानता हूँ कि आपके दिल में एक ही व्यक्ति स्वीटी, लेकिन ये 200 साल रहा है। आप वापस नहीं जा सकते। कब तक उससे बचना होगा? कृपया मुझे परेशान मत करो। 200 वर्षों में आप मेरे एकमात्र भाई रहे हैं। मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूँ। खुश और मेरे लिए। अकॉर्डिंग 6 डिग्री के अनुसार हर छठा व्यक्ति 2 अज्ञात लोगों को जोड़ सकता है। अपने लक्ष्य को खोजने के लिए बहुत मुश्किलें नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं पृथ्वी के छोर पर चली गई और अभी भी मैं उसे नहीं ढूंढ सकी। मुद्दा यह है कि वो नहीं चाहता कि आप उसे ढूंढो। अच्छा, इसका परीक्षण करते हैं। क्या आपने शादी की योजना बनाई है? क्या उसने तुम्हें शादी करने को कहा? क्या तुम एक दूसरे को मैं कि अपने प्यार करते तुम प्यार करते ये बोलते हो? क्या उसने कभी पहल की है? क्या उसने तुम्हें अंगूठी दी है या किसी भी प्रकार का? हमारा उत्तर ना है। आप सिर्फ कल्पना करें कि आपको वो प्यार करता है। लेकिन उस दिन तो हम एक दूसरे की भावना को बताए थे। इच्छाधारी सोच समय की बर्बादी है। आंकड़ों के अनुसार सफलता 30% है। इसे खत्म करना बेहतर है। खड़े को सोच में खो गई। गो बैक में कुछ नहीं, सिर्फ कपड़े लौटा रही थी। आपको एक अंगूठी कहाँ से मिली? क्या आपको किसी ने दी? वहाँ कहाँ है? आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं लोई। मैं आपको पिछले 200 वर्षों से ढूंढ रही हूँ। मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से कर रहे हैं। मैं पहले से ही खुश हूँ। लेकिन मैंने आपको पूरे समय याद किया है। मैं उस दिन क्या हुआ ये इस समय को कभी नहीं भूल पाई। मुझे पता था कि आप मुझे बचाने के लिए दिखा देंगे। ये मेरी किस्मत थी। झील दीवार उस पल में हम ईमानदार थे। तुम अचानक क्यों चले गए? हम एक साथ सही थे। बताओ क्यों चले गए? वह मेरी गलती थी। जॉर्ज, हमारा भविष्य नहीं है कोई? मेरे दिल में पहले से कोई है जो मुझे प्यार करता है।
पिछले 100 सालों में वास्तव में मुझे कोई ज़रूरत थी और मैं उसे नहीं कर सका। वह मेरे जीवन की तुलना में मेरे लिए ज़रूरी थी। यही कारण है कि मैं उसे नहीं छोड़ सकता। यही कारण है कि हमारे बीच कुछ भी शुरू नहीं करूँगा। मैं आपके लिए आशा देने के रूप में इतना भी क्रूर नहीं हूँ। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता। मैं भी अपने प्यार प्रिय को चोट पहुँचाना नहीं चाहता। यही कारण है कि मैं एक चीज़ कर सकता हूँ। आपको एक गलती जारी रखने से चाहे उस गलती को मत करो। क्या है? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? वह मूल रूप से मानव है। जब मैंने उसका सामना किया तो वो लगभग मर चुकी थी, लेकिन जब मैंने उसे देखा मैं पहले से उसके द्वारा प्यार में पड़ गया था। मैंने व्यक्तिगत रूप से उसे वैम्पायर में बदल दिया था। 我親手將佢變成咗吸血蟲。 वे मुझे दोस्त देते थे और मुझे नफरत करते थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है जब तक वो मेरी तरफ से है। जब तक हम एक साथ रहते हैं मैं पूरी तरह से संपर्क में रहता हूँ। वह वास्तव में भाग्यशाली है। उसने एक बार मुझे पूछा कि वह अपना जीवन समाप्त करे, लेकिन मैं ये नहीं कर सका। मैं उसके बिना जीने से मरना चाहता हूँ। आपको 200 सालों से इंतजार नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि आप इतना समय मुझे ढूंढने की कोशिश करेंगी। मैं तुम्हें सिर्फ देखना चाहती थी। जब मैं आपको देखता हूं तब मुझे वास्तव में दोस्त महसूस होता है। आप जितना बेहतर मेरे साथ व्यवहार करेंगे मैं उतना ही दोषी लगता हूँ। सॉरी। मैं दर्द से पीड़ित हूँ। मेरे लिए आप एक अच्छी औरत है। मेरे कारण समय बर्बाद करना जारी न रखें। आपको अपनी खुशी मिलनी चाहिए। जब आप जानते हैं कि मैं अच्छी तरह से रह रहा हूँ, यह पर्याप्त है ना? रोना मत, आपको खुश रहना होगा। मैं समझती हूँ, आप एक महान आदमी हैं। तुम लोग वास्तव में खुश थे। दुर्भाग्य से जो आपके साथ रहने में सक्षम नहीं थे। चलो एक फिल्म देखते हैं। मैं भी जाना चाहती हूँ। मैं जाऊँगी। क्या आप मुझे अपनी किताब दे रहे हैं? आप क्यों नहीं चुनते हैं कि आप अगले सेमेस्टर में समाज शास्त्र कर रहे हैं? वास्तव में तुम सच में जा रहे हो? ताला नहीं खुलेगा। ताला नहीं खुलेगा क्या मैं नहीं जानती? तुमने घर चाबी का इस्तेमाल किया। अरे 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 यहाँ आओ। क्या मैं तुम्हें खोजना चाहता था? मुझे कुछ रोमांचक खबर मिली। क्या? यह क्या है? पहली बड़ी खबर फाजी सिंह शोर है, इसलिए वह एब्सेंट है। आपका मतलब क्या है? अनुपस्थित। वह स्कूल में नहीं आई थी। वह ठीक है। मुझे नहीं पता। हाल ही में उसके साथ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि उसका गुस्सा हाल ही में ऐसा ही होता है। इसे अच्छी तरह मारने के लिए भी अच्छा है। 所以你就決定放棄。 कोई विचार नहीं, कोई भावनाएं नहीं। क्या मुझे पता चल पाएगा कि तीतर और चूहों को कैसे पकड़ना है? मुझे जो कुछ करने की जरूरत है वो स्वयं मैं हूँ। प्यार को समझना नहीं, उदासी को समझने की जरूरत है, और मानव भावनाओं की दुनिया में नहीं फंस जाएगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। सुगंधित हर्बल चाय, कितनी प्यारी सुगंध है। क्या मेरे लिए कुछ है? 喂，有冇份㗎？ हमारे पास इतना बड़ा घर है, करने के लिए बहुत सारे काम है। एक नौकरानी किराया करना चाहती है। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? तुम जो चाहे करो। पहले से ही फैसला कर लिया, कोई आपत्ति नहीं ले सकते। आ जाओ। तुमने जानबूझकर कॉपी कार्ड बनाया लोमड़ी की आत्मा की गंध को कवर करने के लिए। वह मेल हुई है, मुझे उसे पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। मॉर्निंग। आप चाहते हैं नौकरानी है किराए के लिए? नो ऑब्जेक्शन। तुम्हें मालूम है कि मैं ऑब्जेक्शन नहीं लेता। आपको जो चाहिए। ऐसा क्यों? मैं भी कभी नहीं जानता था।
आप पहली नजर में मेरे साथ प्यार में गिर गए, पर खैर है, आपके लिए मुझे कोई भावना नहीं है। क्या यह लो के लाम की वजह से है? सॉरी, क्या आप एक पल के लिए जा सकते हैं? हमारे पास कुछ व्यक्तिगत भावनाएं हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है। आप मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मैं हमेशा आपको लो के लाम के साथ धक्का देना चाहता हूँ। आप बदला लेना चाहते हैं ना? मुझे बहाने के रूप में उपयोग न करें। मेरी लोई से छुटकारा पाने के लिए मुझे बहाने की तरह उपयोग न करो। यह मैं खुद के अच्छे के लिए कर रहा हूँ। क्या तुमने नहीं कहा प्रेम निर्दोष है और लगता है कि पाला जा सकता है? मेरी लोई आपसे अच्छी तरह व्यवहार करती है, आप उसे मौका क्यों नहीं देते? तुम उनकी क्यों मदद कर रहे हो? जब आप बोबो को वापस लाए, आपने कहा था कि मनुष्य और पालतू जानवरों के बीच अध्ययन करना चाहते हैं। यह एक अच्छा मौका है। क्या मैं एक लोमड़ी को स्वीकार करूं? तुम लो के लाम स्वीकार करो। मानव और व्यापार अलग अलग होते हैं, उनसे वायदा करना अलग अलग होता है। मैं उसे 3 महीने के लिए किराया करने के लिए सहमत हो गया। वह 3 महीने यहाँ रहेगी। 3 महीने? 3 महीने तो ठीक है, 3 महीने बाद वो चली जानी चाहिए। जो तुम्हें चाहिए। कृपया बाहर आ जाओ। अगर आप स्वयं छोड़ने के लिए तैयार है, मैं बहुत आभारी हूँ। तो ठीक है, इस कम समय का उपयोग करें आपको स्वयं छोड़ने के लिए। अगर मैं दुनिया की हर महिला के साथ होता, उसे नहीं ले जाता। उसे गुस्सा भी आता है, मैंने कभी नहीं देखा। आपको मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करना चाहिए। हाँ, आप लोग मेरे कारण लड़ते हैं। अब आपको खुद पर भरोसा करना होगा। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। रोय, थैंक यू। मेलोई, आप जॉर्ज के घर पर काम कर रहे हैं? हाँ, मैं हर दिन उसे देख सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि वह खुश नहीं है। इसके कारण उनके पक्ष में रहना और उनकी देखभाल करने की आवश्यकता है। उसे क्या हुआ है? विस्तार में मेरे कारण जॉर्ज की भावनाएं को चोट लगी है। मुझे पता है वह मुझ पर पागल है। तो आप उनके पक्ष में क्यों रहे हैं? आप मुसीबत के लिए पूछ रहे हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कितना मुश्किल है। मैं रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप उनके घर में नौकरानी हैं। क्या आपको गलत नहीं लगता? नो, किसके लिए जो आपको प्यार नहीं कर सकता? क्या ये इसके लायक है? मैंने इसके खोजने के लिए कितनी मेहनत की। देखकर लगता है सब कुछ लायक है। लोखेलाम, आप केवल मेलोई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। शायद तुम और रोए। मैं सिर्फ कह रही हूँ, कोई स्पष्ट रूप से अपने दिल में छुपाना नहीं चाहिए। अगर हाँ, तो तुम्हें जाना चाहिए। बस मेरी तरह खुशी को जारी रखने की आवश्यकता है।
लोकेलाम, तुम मेरे साथ आओ और अभ्यास करो। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम दुखी हो? मेरे साथ अभ्यास करो, एक बार लड़ो प्लीज। आप अभी सही नहीं है, आप घायल हो सकते हैं। मुझे परवाह नहीं है, मेरे साथ एक दौर के लिए लड़ने आओ। तुम इतनी उतावली क्यों हो? कृपया आराम करो। आप मेरे साथ अभ्यास नहीं करेंगे, मैं खुद से अभ्यास करती हूँ। आप अपने आप को इस तरह पीड़ा क्यों दे रहे हैं? से ही ठीक है, मैं थक गई हूँ, आप समझते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि रॉय क्या वही है? मैंने कभी नहीं देखा कि आप अपने आप के विपरीत है। हमने फर्श पर पेपर को ढीला छोड़ दिया और वापस नहीं उठाया। आप आमतौर पर यह पसंद नहीं करते। एक व्यक्ति की वजह से आप ऐसे दुख में हैं। आप उसके कारण अपनी भावनाओं को प्रभावित क्यों कर रहे हैं? उसके अलावा इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो आपके साथ अच्छी तरह व्यवहार करते हैं। लोकेलाम, आपको खुश रहने की जरूरत है। मैं समझी, मैं समझती हूँ कि दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं समझती हूँ कि जीवन में हार होगी। मैं समझती हूँ कि कड़ी मेहनत करने का कोई परिणाम नहीं होगा। मैं इन सब सिद्धांतों को समझती हूँ, लेकिन फिर क्या, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती। आओ मेरे साथ, मैं आपको एक जगह ले जा रहा हूँ जहाँ आप जाना चाहते हैं। आप खुश हो जाएंगे। तुम्हारे लिए क्या यह सुंदर है? क्या आप वह सवारी करना चाहती हो लेकिन उन ऊंचाई से डरते हो? यह तुम्हारे लिए। पता नहीं कि ऐसे कैसे खेलते हैं। कैसे सीखे? रुको। क्या गलत है? एक्चुअली मैंने रिक्वायर्ड नोटिस प्राप्त किया है। क्या आपको बैटलफील्ड में जाने की जरूरत है? चिंता ना करो। आपके लिए मैं सुरक्षित रूप से वापस आ जाऊंगा। ये भी प्रतीक है कि हम हमेशा साथ रहते हैं और कभी अलग नहीं होते हैं। हम आपका इंतजार करेंगे।
小雪，小雪，अब आप सब कुछ जाने जिसे आप जानना चाहते थे। मुझे कुछ समय अकेले रहने दो। क्योंकि तुमने मुझे मेई लोई का सामना करने में मजबूर किया, वो हेलम और आपको आसानी से नहीं छोड़ेगा। हम जानते हैं कि वह शिवशूट का पुनर्जन्म है। आप दोनों को साथ साथ होना चाहिए। आप अभी भी क्या विचार कर रहे हैं? भले ही वह शिवशूट है, अब कोई मनहीन नहीं है। क्यों नहीं? तुम कभी नहीं मरे। अभी तुम्हारा दिल धड़क रहा है। इस बार तुम मनहीन होकर लौटने के बाद इनकार कर दिया है। आपका खून बदल गया है, लेकिन आपका दिल अभी भी वही है। पहले तुम्हारे पास आशावादी और गर्म दिल था। जो आशा के साथ जीवन का सामना करना पड़ा वह कहाँ गया? आप हमेशा कहते थे कि मानव का जीवन अर्थहीन है, लेकिन लोकेलाम से आप मानव दृढ़ता और संकल्प देख सकते हैं। उनकी लड़ाई जीवित रहेगी। इससे साबित होता है कि आप गलत हैं। आप उसे स्वीकारने के लिए, भले ही आप उसे पसंद करते हो। यही कारण है कि आप पीड़ित हैं ना? तुम अकेले लोकेलम कहाँ है? वह बीमार है। क्या वह ज्यादा बीमार है? अब वह लव डिप्रेशन से बाहर है। वन वर्ड लव। वह अब सीरियस नहीं है। अभी भी आपने सिर लटकाया हुआ है। तुम्हें कई सालों से जानती हूँ, मैं तुम्हारे माध्यम से देख सकती हूँ। अपना कार्य प्रारंभ करो। अब कौन काम करता है? कुछ वर्षों के दौरान हम एक स्थान पर बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे, इसलिए हम दोस्त बनाने को परेशान नहीं करते। लेकिन यहाँ मैं आपको मिलकर बहुत खुश हूँ। पिछला स्थान बहुत बड़ा उदास था। मैं मौत के लिए उब गया था, लेकिन जब से तुम आए हो पूरा घर जीवंत हो गया है। सूरज की रोशनी तेज है और रंग उज्जवल है। यहाँ तक कि हवा भी फ्रेश है। पिछले दिनों रॉय बिना कुछ बोले हफ्ते गुजारते थे। वह पैर के साथ एक फर्नीचर के टुकड़े जैसा था, लेकिन अब वह बहुत खुश है। वह बहुत बदल गया है। कई चीजें थी जो मैं आपको पहले नहीं बता सका, लेकिन मुझे डर था कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। मैं भी तुम्हें डराना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि आप अब सब कुछ जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अभी और इसे स्पष्ट रूप से जान सके। वास्तव में मुझे सूरज की रोशनी और कसरत पसंद नहीं है। मुझे मनुष्य की तरह 3 भोजन खाना पसंद नहीं है और शेड्यूल पर सोने के लिए, लेकिन ये काम मैंने 1000 साल में सीख लिया। रॉय और हम दोनों वैम्पायर हैं, लेकिन मैं उससे अलग हूँ। मैं शुद्ध नीले रंग का वैम्पायर हूँ। मेरे खून में एक और जीवन प्रदान करने की शक्ति है। रॉय पहले मनुष्य था, मैंने उसे वैम्पायर में बदल दी, तो उसका भीतर का स्वभाव मनुष्य के जैसा है। यह जो रॉय वैम्पायर में बदल गया था, क्या तुमने उसे काट दिया था? नो 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 नो। आप बहुत सारी फिल्में देखती हैं, इनमें एक वैम्पायर मानव को काटता है।
वो मनुष्य वैम्पायर बन जाता है, लेकिन हम उस तरह नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि रॉय मरे, तो मैंने उसे मेरा कुछ खून पीने को दिया। इसी तरह उन्होंने आंतरिक जीवन प्राप्त किया। आश्वस्त रहिए, हालांकि आप टीएक्स द्वारा बच गए, आप हमारे जैसे नहीं बनेंगे। मेरे वैम्पायर कबीले में हाँ टीएक्स की तरह स्कम्स है जो खून पीने के लिए मनुष्य को मारते हैं, लेकिन रॉय है और मैं नहीं ही, हम अच्छे हैं। मुझे नहीं पता, मुझे ये आप अचानक बता रहे हैं। मुझे ये बताने की तरह है इस दुनिया में एलियंस और भूत बाहर निकलता है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या हो। इस दुनिया में ऐसी संस्था है जो आपके ज्ञान के बिना बाहर निकलती है। हमारे बीच एकमात्र अंतर है कि हमारा भोजन रक्त है। हमारे पास ऐसी क्षमता है जो मनुष्य नहीं कर सकते। हमारा अस्तित्व हजारों सालों से है, लेकिन आप मनुष्य को नहीं पता था, चाहे आप समझे या नहीं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि शिव जो आप यादों में देखते हैं, वह रॉय की गर्लफ्रेंड थी। वह एक गहरे प्यार में थे। आप उसके दिल में 200 सालों से रहे हैं। तो क्या मैं शिव नहीं हूँ? मुझे उनके अतीत की कोई भावना नहीं है। क्या तुम्हें रॉय पसंद नहीं था? वह हमेशा आपकी मदद रक्षा करता था और आपको कभी चोट नहीं पहुंची। समस्या क्या है? इन सभी वर्षों में वह अपना प्यार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। प्यार किसी एक जीवन भर के लिए है। लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। एक जीवन भर के लिए वैम्पायर के साथ होना कैसे पर? कोशिश करो और आपको पता चल जाएगा। मैंने इसे ऑनलाइन बुक किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम 3 मछलियों को काबू में करने के लिए स्पिन करेंगे। पर फ्लोर पर पोचा सही से नहीं मारा है। आने वाला पोछा लगा देगा, वो भी रात का खाना पकाना और कपड़े भी धो देगा। बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। तुम अपनी मछली को एक तरफ दबाओ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कृपया एक कॉर्ड ऑफ कॉर्न लाओ। मुझे एक पका हुआ मीठा आलू चाहिए। मैं अपने लिए बनाऊंगा। पूरी तरह से हारे हुए हो। उसके पास कोई मुफ्त हाथ नहीं है। यह अच्छा रहेगा। क्या आप डर रहे हैं कि वह रोएगा? बैठ जाओ। तुम जीत की रिवॉर्ड का आनंद लो। कंपटीशन में पुरस्कार और सजा दोनों मिलती है, अन्यथा प्रतियोगिता क्या होगी? यह सही है मेरे दो स्वामी। पूरा काम आज तो मुझे करना, तुम मजे करो। एक मोमेंट में हम 3 3D फिल्म देखेंगे। मैंने उस फिल्म को उतार लिया जिस पर आप देखना चाहते थे। हम इसे देखने के बाद अच्छी नींद लेंगे। मैंने कल सुबह बैडमिंटन कोर्ट बुक किया है। हम खेलेंगे, ओके? मेरे पास एक बफेट के लिए लंच कूपन है। घंटों के लिए बैडमिंटन खेलने के बाद हम सभी ऊर्जा की भरपाई कर सकते हैं। खाने के बाद हम साई कंग जाएंगे। क्या साइकिंग जाना? कल छुट्टी है, बहुत भीड़ होगी। यह तो बहुत अच्छा है। मिनी बस स्टॉप पर लंबी लाइन अप होगी। बेशक छुट्टी पर आसपास बहुत से लोग होंगे। आप डर रहे हैं कि मैं छुट्टी के दौरान कल अकेली रहूंगी और मुझे बोर होगा, राइट? डोंट वरी। मेलोय, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो? पकाने से ऐसा ही बेहतर है। यह स्वादिष्ट है। क्या आपको जॉर्ज के घर पे काम करने के लिए मुश्किल हो रही है? आपके नाखून देखो कितने बड़े हैं। बिल्कुल नहीं, यह वास्तव में सरल है। वैक्यूम से सफाई करना, पोछा लगाना, खिड़कियां साफ करना मुश्किल नहीं है इतना। तुमने इतना बलिदान दिया, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ब्यूटीफुल और गलत है? जब तक मैं उसके पक्ष में रह सकती हूँ, मैं खुश और भाग्यशाली महसूस करती हूँ। क्या होगा कि अभी भी आप अंत में असफल हो? मुझे ऐसा नहीं लगता। जब तक मेरे पास दृढ़ संकल्प है,
और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सच्चा प्यार, वह एक दिन मेरे बहुत करीब होगा। क्या होगा कि आपको एक दिन पता चले कि जॉर्ज एक एलियन है पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए? तुम क्या करोगे? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? दूसरे शब्द में यह पता चला कि जॉर्ज मॉन्स्टर है, क्या आप अभी भी उसे पसंद करेंगे? जब तक जॉर्ज है मैं उसे पसंद करूंगी। 200 साल पहले ईवी प्यार का लोकप्रिय प्रतीक था। उस समय लोगों को यह विश्वास हो गया कि ईवी हमेशा के लिए अनचेंजिंग और अलग प्रतीक नहीं हुआ, इसलिए लोगों ने इसका इस्तेमाल प्यार में सच्चाई का प्रतीक बनाने के लिए किया। ईवी यह प्रतीक है कि हमेशा हम साथ ही रहते और अलग कभी नहीं होंगे। मैं आपके लिए इंतजार करूंगी। हमेशा के लिए वे उल्लेख है कि तुम्हारे जैसे जीवन भर के लिए नहीं है, या दशकों के रूप में या बाहरी रूप में। अर्थ हर जीवन काल में होता है। रॉय यहाँ है। यह सही है कि वह यहाँ क्यों है? रॉय यहाँ है। यह सही है कि वह यहाँ क्यों है? हेलो सभी लोग, मैं जूडो टीम में शामिल होना चाहूँगा। कृपया मुझे सही सलाह दे। क्या यह असली है? यह बहुत अच्छा है। यह लॉटरी जीतने जैसा है। तुम क्या चाहते हो? मैंने पहले कहा है कि जूडो टीम में शामिल होना चाहता हूँ। सॉरी, हम नए लोगों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम आपके आवेदन को स्वीकार नहीं करेंगे। दरवाजा खुला है, कृपया चले जाओ। विश्वविद्यालय कोड के नियम समूह संख्या के 23 के अनुसार छात्र समूह के सदस्यों के लिए कोई सीमा नहीं है। संख्या 28। मैं 5 से अधिक छात्र समूह में नहीं हूँ। हेलाम कक्ष के अध्यक्ष, इनका फैसला माना जाएगा। आप यह नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि हेलाम स्कूल के नियमों का उल्लंघन कर रही है। कोई अन्य सदस्य इनसे बेहतर नहीं है। ये सही है, मैं शामिल होने का समर्थन कर रहा हूँ।